आज हम बताने जा रहे हैं कि पितृ पक्ष में या श्राद्ध पक्ष में तर्पण कैसा करें। इसके अब पितृपक्ष कभी आता है। पितृपक्ष अश्विन मास के कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा से लेकर और अमावस्या तक रहता है, जो इस बार 2 अगस्त से और 17 सितंबर 2020 तक है। इसमें श्राद्ध और तर्पण करना चाहिए। श्राद्ध से श्रद्धा से ही श्राद्ध उत्पन्न हुआ है, इसलिए श्राद्ध कहा गया। और इसमें तर्पण कैसे करना चाहिए। जिनकी तिथि पूर्णमासी को आती है वो भाद्रपद शुक्ल पक्ष पूर्णमासी के दिन उसका श्राद्ध करे। श्राद्ध पक्ष में तर्पण कैसे करे। पहले कुसा लेकर आवे और कुसा को शुद्ध स्थान पे रखे और अपनी जनेऊ को बाएं कंधे पे रखने के बजाय दाहिने कंधे पर करके उसको अपसव्य करे। उसको अपसव्य कहते हैं। अपसव्य हो जाए और बाएं हाथ दाहिने हाथ पर बायां हाथ रखे, उसमें काला तिल डाले और उसमें जल लेकर उस कुसा पर तर्पण करे। हाथ में जनेऊ के ग्रंथ गांठ को पकड़ ले और उस पर तर्पण करे। स्वधा देवी के नाम से तर्पण करे, जिससे स्वधा देवी ही अपने पितरों को पहुंचाती हैं, इसलिए स्वधा कहा जाता है। उसलिए उसको तर्पण करे पितर के नाम से। और 15 दिन तक तर्पण करने के बाद पितृ अमावस्या को पिंडदान करे और अपना दाढ़ी बाढ़ मुड़ावे। जिसकी तिथि बीच में आवे वो उसी दिन अपने पिता का श्राद्ध करे और मूड मुड़ावे। इसमें और भी व्यवस्था है। कई चीज नहीं करना चाहिए। इसमें पहले अगर जल और नदी या तालाब में तर्पण करने जाता है तो वो कमर से नाभि तक पानी में जाए और हाथ में जलांजलि लेकर पहले देवताओं को जलांजलि दे, फिर उसके बाद ऋषियों को जलांजलि दे और तीन जलांजलि सबको दे और बाद में पितरों को 3 बार जलांजलि दे। यह व्यवस्था है। और घर में जहाँ कुसा रखे, जहाँ 15 दिन व्यवस्थित रखे, वहाँ जलांजलि दे। और जिस दिन श्राद्ध हो उस दिन सबसे पहले पत्ते पर गौ ग्रास देना चाहिए और गौ ग्रास देने के बाद कुत्ते को ग्रास देना चाहिए पत्ते पर और कौवे को काक बलि देना चाहिए जो जमीन पर देना चाहिए। इसके बाद देव बलि पत्ते पर देना चाहिए। इस प्रकार पितृ बलि पत्ते पर देना चाहिए। 4 बलि देकर पितृ श्राद्ध करना चाहिए। इसमें ब्राह्मण को अपने घर बुलावे और उसको भोजन करावे, उसको वस्त्र प्रदान करे। इसके बाद ब्राह्मण कैसा हो, वो लंगड़ा न हो, काना न हो, उसको अंग ज्यादा न हो, वो दाता का दास न हो, इस प्रकार ब्राह्मण होना चाहिए। इसमें और भी बातें हैं। अपने पिता की भोजन करावे, इसमें दाढ़ी ना बनावे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, तेल ना लगावे, कहीं भी रात्रि में ना बसे और किसी के यहाँ का भोजन ना खावे, किसी फंक्शन आदि में ना जावे। इस प्रकार की उसमें कहा गया है। शास्त्रों में कहा गया पान न खावे, किसी के साथ घूमे टहले ना, अपने घर में रहे, जमीन में शयन करे। इस तरह से व्यवस्था की गई है शास्त्रों में। और
समस्त ऐसा ब्राह्मण लावे जो समस्त गुणों से संपन्न हो, देखने में सुंदर हो, इस प्रकार पिंड करे, पिंडदान करावे और उसको भोजन करावे। आगे चलकर जो इसमें गया श्राद्ध करना चाहते हो वो गया जाकर विष्णुपदी में गया श्राद्ध करें। पिता के नाम पर गया श्राद्ध होता है और माता के नाम पर काठियावाड़ में गया तीर्थ में गया श्राद्ध होती है, वो भी गया तीर्थ कहा जाता है, काठियावाड़ गुजरात में है। इस प्रकार मातृ नवमी, माता के लिए मातृ नवमी के दिन श्राद्ध करे, पिता के लिए अमावस्या के दिन श्राद्ध करे। इस प्रकार श्राद्ध के पक्ष को पूरा करते हुए अमावस्या के दिन श्राद्ध पक्ष समाप्त होता है, उसको पितृदोष नहीं आता है। इस प्रकार जिसके पितृदोष होता है उसके यहाँ देवता ऋषि जल ग्रहण नहीं करते हैं, उनके घर में अनेकों दोष रहते हैं। पितृदोष महान दोष कहा गया है। जिसके घर में पितृदोष होते हैं उनके घर में पुत्र का जन्म नहीं होता, उनके घर में बेटियों का विवाह नहीं होता, आगे चलकर वो संकर वर्ण हो जाते हैं, उनके घर में पितृ लोग जल ग्रहण नहीं करते हैं, यही पितृदोष है। इस प्रकार पितृ श्राद्ध का कार्य संपन्न होता है। जय सिया राम, जय श्री गणेश।